मैं आपसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा साझा कर रही हूँ। मेरा नाम कविता है। जब मैं 8वीं कक्षा में थी, तब मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो थोड़ा फ्लर्टी था। उसका नाम ईशु था। धीरे धीरे मुझे वो पसंद आने लगा। मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया और उसकी फ्लर्ट करने की आदत भी छुड़ा दी। इसी तरह उसे भी मुझसे बहुत प्यार हो गया। हमें साथ रहते हुए 2 साल हो गए थे और हम दोनों 10वीं कक्षा में पहुंच गए थे। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। 25 मार्च 2025 को वो रोज की तरह क्रिकेट खेलने गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। उसकी बाइक का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। जब मुझे ये पता चला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे कोई मजाक हो। मैं पूरी तरह टूट गई। मैंने खाना पीना छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। किसी से कुछ कहने की हालत नहीं थी, जैसे पत्थर बन गई थी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद हमारे घर में किराए पर रहने के लिए मेरे रिश्तेदारों के 4 लड़के आए। 25 जून 2025 को वे रहने आए। माँ ऑफिस चली जाती थी तो घर पर मैं ही होती थी। एक दिन उनमें से एक ने मुझसे झाड़ू मांगा तो मैंने दे दिया। इतने समय बाद अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। धीरे धीरे विकास को मेरे बारे में पता चला। फिर वो मुझे हंसाने की कोशिश करने लगा, मेरा ख्याल रखने लगा। इसी तरह 1 साल बीत गया। इतना प्यार पाने के बाद मैंने उसे अपनी जिंदगी में अपना लिया। सब कुछ अच्छा हो गया था। हम साथ रहते, बातें करते और मैं उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। हम पूरी पूरी रात छत पर बैठकर चांद देखते थे। वो मेरा सिर अपनी गोद में रखता और ढेर सारी बातें करता। लेकिन उसके दोस्तों को हमारा रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि वो पूरा समय मेरे साथ बिताता था। उन्होंने हमारे बीच लड़ाई करवा दी। विकास ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने अपने दोस्तों से बात करना ही छोड़ दिया। एक दिन न जाने उसे क्या हुआ, उसने मुझसे 7 वचन लेकर पूरे रीति रिवाज से शादी कर ली। लेकिन उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की। उसने कहा कि जब समाज की नज़रों में शादी होगी तभी सब कुछ सही होगा। उस दिन से उसके लिए मेरा प्यार और भरोसा बहुत बढ़ गया। जब मेरी माँ बीमार हुई तब भी उसने हमेशा मेरा साथ दिया। ऐसे ही हंसी खुशी हमारे रिश्ते को 3 साल हो गए। करवा चौथ के दिन उसने मेरे लिए व्रत भी रखा। उसे इंजीनियरिंग करनी थी, इसलिए वो मुझसे दूर चला गया, लेकिन इस वादे के साथ कि हम समाज की नज़रों में शादी जरूर करेंगे। कुछ दिन तक तो हमारी बात हुई, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसका कोई पता नहीं है। उसने कोई वजह भी नहीं बताई। दोस्तों, मैं आज भी उसका इंतजार कर रही हूँ और कल भी करती रहूंगी। मैं हमेशा उसी से प्यार करती रहूंगी। कभी कभी अकेले चलते चलते थक जाती हूँ तो आंखें बंद करते ही उसके साथ बिताए हर पल की खुशबू मुझे फिर से जीने की ताकत दे देती है। तुमने ही तो मुझे जीना सिखाया है। मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी। कभी कभी सोचती हूँ कि मर जाऊं, लेकिन तुमसे किए वादों को तोड़ नहीं सकती। बस भगवान से एक ही दुआ है, चाहे तुम मुझे ना मिलो, लेकिन इस जिंदगी की आखिरी सांसें तुम्हारी बाहों में ही निकले। मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार अपनी आखिरी सांस तक करूंगी। मेरे इंजीनियर, तुम्हारी वर्षा। विकास पटेल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेम कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब करें।